अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ये वीडियो जो है बहुत अहम होने वाली है और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ये वीडियो जो है खितने के बारे में, हिंदू मज़हब के लोगों ने खितने के बारे में तरह तरह का मजाक उड़ाया, उनकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे और साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक के तासुरात और उनकी ज़ुबानी जो है कि शरीयत के अंदर खितने की क्या अहमियत है, क्या फ़वाइद हैं और साइंस के लिहाज से जो है खितने के क्या फ़वाइद हैं, ये सब जानेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़ुबानी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुन्नत करते हैं। अरे भैया, सुन्नत है तो पैदाइशी कटमुल्ले पैदा क्यों ना हुए तुम हैं? यहाँ आके तो तुम सरकमसाइज कराते हो, बच्चा पैदा होने के बाद तो कटवाते हो। बेवकूफ़ आदमी, अगर तुम इतने ही ऊपर से आए हो तो फिर नीचे क्यों कटवाते हो? ऊपर से कटा हुआ लेकर आओ। तो मैंने बोला, जब तुम्हारा अल्लाह मियाँ सुअर को हराम बना देता है, तुम्हारा अल्लाह मियाँ मछली को हलाल बना देता है, तो सुन्नत वहां से करके क्यों नहीं भेजता? यहाँ क्यों करते हो? अरे अल्लाह मियाँ सुन्नत वहीं से पेट में करके क्यों नहीं भेजता बाबा? चिढ़ने का बात नहीं है। दिस इज ए very intelligent question from my peacefully lovely innocent Muslims। लेकिन जिप्स बचपन में ना बहुत डेंजरस होती है, बहुत दुख देती है। बहुत दुख देती है। हाँ, तो इसलिए खतना करवाना जरूरी होता है। या तो जिप्स से खतना करवा लो या मेरे वर्क प्लेस में मस्ती में ही ना एक लड़का दूसरे लड़के को बोल रहा था, अबे तू तो यार मुल्ला है ना, मुस्लिम है, तेरा तो कटा। मैंने खिंचा के एक मारा। मैंने कहा सबसे पहले ना सारे रिलीजन की इज्जत करना सीख। वो जो तू खतना बोल रहा है, सर्कमसिजन से मेडिकली हम बोलते हैं, उसके तुम्हें पता है कितने ज़्यादा फायदे होते हैं? सबसे पहले तो आपको क्लीनिंग हाइजीन में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि फ्लूइड जमा नहीं होता। आपको प्रोटेक्शन मिलती है एसटीडी से कई हद तक, और आपके पार्टनर को आप कई हद तक सर्वाइकल कैंसर से बचा सकते हो। उसके साथ साथ ओल्ड एज में तो काफ़ी बार ये चीज़ होती है, चाहे आपका कोई भी रिलीजन हो, क्योंकि आपकी फोर्स की ना पुल बैक करने में आपको इतनी दर्द होती है कि यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। भाई मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि भाई ये रिलीजन प्रैक्टिस करो, वो करो, ये करो। मैं बस ये बोल रहा हूँ सारे रिलीजन की इज्जत करना। भाई ने सवाल किया कि अगर खतना करना ज़रूरी है तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है? अच्छा सवाल है। और ख़तना करना क्या ज़रूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था। भाई साहब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का, तो उसका प्रेप्यूज़ खतने के साथ पैदा हो सकता था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये दिस प्रेप्यूज़ एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है, दिस प्रेप्यूज़ एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रेप्यूज़ को काटना, खतना करने के कई फ़ायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है, उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती है। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों नहीं पैदा किया? पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। मिसाल के तौर पे कई चीज़ अल्लाह ने बनाई। जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है, तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई? अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप
उसकी तालीमात पे अमल करते हैं कि नहीं, उसके अहकामात पे अमल करते हैं कि नहीं। तो ये भी आपके लिए टेस्ट है कि डू यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह एंड हिज रसूल और नॉट। बट खतना करना जैसा मैंने कहा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन करेंगे तो एक अहम सुन्नत है, आपके बहुत से फ़ायदे हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है जाकिर भाई कि इस्लाम कबूल करने के लिए खतना कराना ज़रूरी है या नहीं? भाई साहब माशाअल्लाह इस रमज़ान में अल्लाह ने हिदायत दी उन्हें और अमन का मज़हब कबूल फरमाया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि आपकी इंशाअल्लाह जद्दोजहद कबूल फरमाए, इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सफलता पाएंगे। आपका सवाल था कि जब गैर मुस्लिम बनता है, इस्लाम कबूल करता है, तो खतना करना ज़रूरी है कि नहीं। खतना करना जब एक इंसान मुसलमान बनता है तो फ़र्ज़ नहीं है लेकिन सुन्नत मौक़दा है। फ़र्ज़ नहीं है लेकिन सुन्नत मौक़दा है, यानी बहुत अहम सुन्नत है। इट इज़ रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि कई वजह है। आप शायद जानते हैं कि साइंस तरक्की करने के बाद साइंस आज ये कहती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद अगर उसकी खतना होती है तो उसे बहुत कम चांसेस है कार्सिनोमा ऑफ द पीनिस, कैंसर ऑफ द पीनिस होने के बहुत कम चांसेस है। इसी तरीके से कई बीमारियां हैं जो खतना करने के वजह से ये बीमारी उस लड़के को, उस आदमी को हो नहीं सकती। मिसाल के तौर पे देयर इज़ द प्रेप्यूस विच इज़ देयर, उसके वजह से वो जिप में अटक सकता है, दे कैन बी प्रॉब्लम विद इट। फर्दरमोर आज की रिसर्च ये भी कहती है कि जो शख्स खतना कर चुका है उसको एड्स के चांसेस और कम है। ऐसे कई रिसर्चेस है। आप अगर मेरा कैसेट सुनेंगे साइंस के बारे में, इसमें और डिटेल से कहा हूँ कि क्यों खतना करने को कहा गया इस्लाम में। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, खतना करना चाहिए, बहुत अहम सुन्नत है, करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। गाइस, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलिएगा।